एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम टेक्स्ट बुक का एक मॉक लगाते हैं जो कि चैप्टर वाइज है। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यानी कि जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। लगभग 15 क्वेश्चंस हमारे आज के होंगे। इस तरह से ही हम डेली एक एक चैप्टर वाइज एंड फुल टेस्ट भी कवर करेंगे। तो आप सब हमारे वीडियोस में बने रहिए। पहले क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करिए। तो जो 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये आप इसको एक एज अ मॉक लेंगे। पहले हम 15 क्वेश्चंस जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपना स्कोर कार्ड देखेंगे। और सबसे अच्छी चीजें मुझे लगती है टेक्स्ट बुक ऐप की कि ये क्या करते हैं ना कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना जब एनालिसिस करते हो कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए सही किए हैं, तो फिर आप जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस को देखते हो या उससे रिलेटेड जो भी और भी जो डाउट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है। देखिए, इसमें ऑप्शन है कि इनमें वायसराय की परिषद का विस्तार करके इपीलियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। दूसरा है इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। तीसरा है इनमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्र के समान विधान परिषद पहले बम्बई, मद्रास और बंगाल में तथा फिर अन्य प्रांतों में स्थापित किया जाएगा। चौथा है कि इनमें गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये सारे के सारी चीजें मेरे हिसाब से सही हैं। आप भी अपना आंसर कमेंट करिए और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना होता है। क्लियर है। पहली बार ये अटेम्प्ट ट्राई किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने इसका आंसर लगाया है उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे आंसर मेरे समझ से सही है। क्लियर है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो 1934 में संविधान सभा के लिए मांग BN राव ने की थी। भीमराव अंबेडकर नहीं करेंगे 1934 में। ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। BN राव है इसका राइट आंसर। अंबेडकर जी नहीं होंगे, महात्मा गांधी जी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कर लेते हैं भाई। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हाँ, ये तो बात सही है। संविधान सभा पूरी तरह से मनोनीत है। बिल्कुल नहीं, हमारी संविधान सभा पूरी तरह से मनोनीत नहीं है। क्लियर। तो ये तो आंसर नहीं होगा। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। ये भी आंसर नहीं होगा। क्या हमारे संविधान में सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। जी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। हाँ, ये सही है। इसका गठन क्रिप्ट मिशन 1942 के प्रावधान के तहत किया गया था। जी बिल्कुल नहीं। सेकंड आंसर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्ट मिशन और संविधान सभा से क्या संबंध है अभी यहाँ पे, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेरे समझ से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। हाँ, ये संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सीटों को मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई और सामान्य के बीच विभाजित किया गया था। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी जब वह विधायी निकाय के स्वरूप में थे। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एक और प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1 और 3 नहीं, एक भी नहीं होगा। प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सीटों को मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई और सामान्य के बीच विभाजित किया गया था। नहीं, प्रत्येक सीटों को प्रत्येक प्रांत में थोड़ी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 3। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। संविधान सभा यह एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जी नहीं था, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमारा जो संविधान सभा है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। क्लियर है। यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ। नहीं, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष हमारे संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसके लिए जो वोटिंग कराई गई थी, क्या वो प्रत्यक्ष चुनाव पर हुआ था। बिल्कुल नहीं। तो ये कह रहा है कि हुआ है, मतलब कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये तो गलत हो गया। यह एक बहुपक्षीय निकाय है। बिल्कुल ये बात सही है, यह एक बहुपक्षीय निकाय है। इनमें कई समितियों के माध्यम से काम किया। इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया।
तो ये भी सही है। यह एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, ये सही है। यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप है हुआ नहीं। 1 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। बिल्कुल नहीं। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि संविधान का मसौदा तैयार करने के अलावा भी संविधान सभा के पास बहुत सारे काम थे। लेकिन एक बार जब संविधान सभा बन गई तो इसे ही आगे चल के उसके बाद संविधान सभा जो कैबिनेट योजनाएं थी, यानी कि उस समय जो क्या बना था, आगे इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संपूर्ण भारत के लिए एक एकल नागरिकता। हाँ सही बात है। सरकार का सख्त संघीय स्वरूप। बिल्कुल नहीं। सरकार का सख्त संघीय स्वरूप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कैसे हो सकती है बताइए? अनमय और नम्य का अनूठा मिश्रण। हाँ ये सही हो सकता है। 1 और 3 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। क्लियर? आप अपने हिसाब से अपना आंसर कमेंट करिए और फिर हम लास्ट में सबमिट करेंगे टेस्ट को, तो देखेंगे कि किसके क्वेश्चंस कितने सही होते हैं और कितने मार्क्स हैं। और ऐसे ही हम अपना डेली एनालिसिस करेंगे और वीकली करने के बाद हम देखेंगे कि हम में कितनी इम्प्रूवमेंट है। क्लियर? संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। सही बात है। लेकिन संसद एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। ये भी तो सही बात है। तो ये तो दोनों सत्य हो गया। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों का साधन से मिलते जुलते हैं। हाँ भाई ये तो मेरे को सही लग रहा है, ये तो सही है। निर्देशक सिद्धांत यानी निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे डीपीएसपी की बात हो रही है, का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने इसे अमेरिका से लिया था। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे अमेरिका से नहीं लिया था। क्लियर? तो हमारा सिर्फ 1 सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान सार्वजनिक रूप से अपनाया गया था। बिल्कुल नहीं। ये बिहार में हुआ था, बिहार के बांकीपुर में 1912। बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे, 12, 22 और 40, यानी 1912, 1922 और 1940 3 अधिवेशन हुए थे। और क्या है ये बांकीपुर में, तो राष्ट्रीय गान सार्वजनिक रूप से अपनाया गया था। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। जनगण मन को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये सही हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन ही इसका सही है मेरे समझ से। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। जी बिल्कुल होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगा। लचीला संविधान। नहीं, ये नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी ऑप्शन होगा। तो 1, 2 और 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 सूची दी गई है। एक तरफ है संविधान के सभापति और एक तरफ है अध्यक्ष। अब सबसे पहले देखो कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। सबसे पहले डी का पहला चारों ऑप्शन में है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं हम संघ शक्ति समिति, ये है जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सी का दूसरा ऑप्शन, अब सी का दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में भी है और ए में भी है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था, यानी कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1 का हो जाएगा 4 और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 का 4 सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर मिल गया। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इस संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। बिल्कुल सही बात है। संविधान के मसौदे का प्रस्ताव अक्टूबर 1948 में पारित होने की घोषणा की गई थी। संविधान सभा की प्रांतीय समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये तो सही है। मेरे को तो 1 और 3 सही लग रहे हैं, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रही हूँ। लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू ये संघ राज्य समिति के भी अध्यक्ष, संघ शक्ति के अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के थे। 1, 3
एक बट एक तीन और दो, एक दो तीन, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आपने भी होप सो अपने आंसर्स देख लिए होंगे, अपने मॉक्स लगा लिए होंगे। तो अब हम इस टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे गलत है, कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका हम एनालिसिस करके उसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट को सबमिट करते हैं, सबमिट। देखा जाए भाई कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितनी। ओ भाई साहब, हम्म, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, एक क्वेश्चन मेरा गलत है, क्वेश्चन नंबर 11, और सारे के सारे आंसर सही है। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए भाई कि एक जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है और कहाँ गलत हुआ है, और आपने जो आंसर टिक किए थे उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको फटाक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने लगाया था सारे, क्योंकि सारे की सारी चीजें जो थी वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में दिए गए थे। आप इस पे यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हो, इसको कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है टेक्स्ट बुक उसके एप्लीकेशंस की, यानी कि उनके टेस्ट की, कि ये बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं। क्लियर है? ओहो, अच्छा हाँ, ये बी एन राव हैं, ये एम एन राव हैं, बी एन राव मेरे को हमेशा याद आते रहते हैं। एम एन रॉय हैं, यहाँ पे इनके बारे में ब्रीफली चीजें दी हुई हैं, जैसे कि संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के जो चुनाव था वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस प्रकार एम एन रॉय ने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। क्लियर है? अब अगला देखिए। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। संविधान पूरी तरह मनोनीत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान नहीं, नहीं, इसका हमने एक आंसर लगाया था और जो कि सही है, आप देख सकते हो। इसके लिए यहाँ पे इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने टेक किया था, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्लियर है? संविधान सभा, हाँ ये तो सही था, हमारा पहला सही था, पहला सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सीटों में, नहीं ये नहीं है। इसमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नीचे आके इस चीज का एनालिसिस देख सकते हो। मुझे सच में इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी चीज ये लगती है, आप इसे पढ़ो, जैसे कि आपके और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, वो आप इसे पढ़ के देखो। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारत संविधान निकाय के लिए संविधान का निर्माण, समान कानूनों को देश विधान निकाय की अध्यक्षता ये जीवी मालवंकर ने की थी, और प्रांतीय संविधान संविधान की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। वहीं केंद्रीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर, और प्रांतीय समिति की संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। फटाक से हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्या था? इस क्वेश्चन था संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही था? ओके, सातवां, सातवां देखते हैं भाई। री अटेम्प्ट नहीं करना है हमें। इसमें हमने क्या सही लगाया था? तो इसका तो ए ही सही है ना।
अच्छा, बी सही था। मैंने पहली बार सही करा, दूसरी बार मैं गलत कर दिया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत, संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता, सही बात है। सरकार नहीं, नहीं। हाँ हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। यू गॉट इट राइट। चलो, डीपीएसपी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, बाकी मेरे सारे आंसर सही थे, ये गलत हुआ है। ओके, तो मैंने इसमें 1912 में अपनाया गया था, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, जनगण मन को 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी को अपनाया गया था शायद। ओके, पहली बार जनगण मन 1910वीं वर्षगांठ पर गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान सार्वजनिक रूप से गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन, हाँ हाँ, जॉर्ज पंचम और उनके आने पर गाया गया था। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में उस समय। भारत के राष्ट्रीय गान को सार्वजनिक रूप से गाने की 11वीं वर्षगांठ थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। और जनगण मन को 24 जनवरी, मैंने कहा ना, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता की रचना की थी। इनका पहला पद जनगण मन अब हमारा राष्ट्रीय गान है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बाकी तो हमने सारे के सारे आंसर्स आप सबने भी सही किए होंगे, हमने भी सही किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल। संविधान की सर्वोच्चता, 1 है, 2 है, 4 है। 1 है, 2 है, 4 है। क्लियर? और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, बिल्कुल सही बात है भाई। संविधान सभा में मसौदा प्रारूप, मेरे को तो ये सही लगा 1 और 3। और इसका सही आंसर हो जाएगा संघ शक्ति समिति। जवाहरलाल नेहरू जी के जिम्मे थे ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे जो वीडियोस हैं, आज की जो हमारे क्लास है वो खत्म हुए। हमने आज एक मॉक लगाया जिसमें 15 क्वेश्चंस थे। अगर हम इसके एनालिसिस को देखें तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि 7 डेज चैलेंज में डेली एक मॉक लगाएं, जिसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लेवल कहाँ है, यानी कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जब हम मॉक्स दे रहे हैं तो हमारे उसमें क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, कहाँ पे हमारी चीजें गलत हो रही हैं। जिससे क्या होगा कि हमें ये समझ आएगा कि अभी हमें कौन से टॉपिक में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? तो आप भी मेरे साथ इस 7 डेज चैलेंज को लीजिए और हम 7 डेज कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं, यानी जो हमने प्रीवियस मॉक्स दिए हैं, उससे हमें कितना बेनिफिट है, हमने कितनी चीजें सीखी हैं, अब हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जैसे कि आज हमने पॉलिटी के क्लासेस लिए, यानी कि हमने जो पॉलिटी के मॉक लगाए, धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, सारी की सारी चीजें करेंगे। और हाँ, एक चीज कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपको रिवीजन के फॉर्म में देखनी चाहिए। आप खुद से अपने मॉक लगाओ, खुद से एनालिसिस करो और अपना लेवल खुद देख लो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हमें पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है, लाइक जैसे हमने 10 घंटे पढ़ाई की है, तो उसमें से कौन सी चीजें हमारे दिमाग में बैठी है। क्योंकि एंड द पॉइंट ये मैटर करता है ना कि हम एग्जाम में कितना टिक करके आते हैं, कितना हमारे नंबर सही होते हैं। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है और कितनी रिसोर्सेज से पढ़ी है। तो इसलिए मॉक लगा के अपना लेवल हम चेक करेंगे और फिर आप मेरे साथ आप भी करिए, ताकि क्या हो कि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमारे पास सारी की सारी क्लियरिटी हो। जब हम मॉक लगाते हैं तो चीजें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होती है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कल के क्लास में मिलेंगे। और कल आप सबके साथ मैं भी एक मॉक लगाऊंगी और अपनी डाउट्स हो भी, जो भी गलतियां होंगी, उन्हें एक बार फिर से चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो होप सो आप भी मेरे साथ ये चैलेंज लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।